हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली मैं अभी प्रीवियस क्लिप में प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था। अभी तो हम लोग सॉल्विंग करेंगे, राइट। जैसे मैं मान लो मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, सपोज डैट कि ये एक बॉल है, ठीक है। आप इसको प्रोजेक्ट करते हो 60 डिग्री पर। तो आपको पता है कि जब ये टॉप पर जाता है तो पैरेलल हो जाता है, 100% हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जाकर के ये जो वेलोसिटी है वो आपको 45 डिग्री का एंगल ज़रूर बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में देखें तो एंगल अपना कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो v का वैल्यू निकालना है, किसके टर्म में, u के टर्म में, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ क्या बोलेंगे, u, ठीक है। और कब, जब थीटा कितना हो, आपका 45 डिग्री हो। तो इसमें अपन देखना है, ये देखो ये कितना हुआ, u cos 60 डिग्री, और ये हुआ अपन u sin 60 डिग्री। तो u √3/2 और ये हो गया तुम्हारा u/2, ठीक है। तो यहाँ पर जब जाओगे तो ये u/2 हो जाएगा। ये तो क्वाइट क्लियर है, क्योंकि ये u/2 चेंज नहीं होता, हमेशा ये u/2 होता है, क्योंकि अपन x क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है बात, कि इस डायरेक्शंस में जो ये कंपोनेंट हमको है, ये यहाँ पर u cos 60 डिग्री, तो ये अपन कितना है, u/2 है। तो वो चेंज नहीं होता है, वो ऑलवेज u/2 ही रहेगा। और अब अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो अपना ये भी क्या कहलाएगा, u/2 कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि आपको ये v का वैल्यू क्या होगा, तो अगर v का वैल्यू निकालना हो तो ये भी u/2 हो गया, u/2 हो गया। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा u/2 का होल स्क्वायर प्लस u/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका u² प्लस u²/4, या अपन 2u²/4, या आपको इतना हो गया इसमें ये u²/4, तो u²/2, तो u/√2, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी u/√2। और भी इसमें बना सकते हो, मान लो ये टाइम 0 है और यहाँ पर टाइम t है, ये निकालना है, ठीक है। और ये आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें हम लोग g लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं कि कितना टाइम के बाद वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। एक तो मैंने पूछा था वेलोसिटी का, तो इसमें ध्यान देना। अब ऐसा होगा कि आपको ये तो u/2 हो गया, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये u√3/2 है, और चलो मैं यहाँ पर इसको vy बोलता हूँ, ठीक है। तो vy का फॉर्मूला होता है uy प्लस ay इंटू टी। तो vy इज इक्वल टू uy और माइनस gt, ठीक है, माइनस gt, राइट। तो vy जो होगा वो तो उसको मैं ऐसे देखूँ तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन uy माइनस gt, मैं इसको u/2 भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आपका u/2, ठीक है। और uy के बदले u√3/2 माइनस gt, ठीक है। तो gt इज इक्वल टू u√3/2 माइनस u/2। तो gt इज इक्वल टू u/2 कॉमन √3 माइनस 1, ठीक है। तो t इज इक्वल टू u/2g √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया टाइम निकालने का, t इज इक्वल टू u/2g √3 माइनस 1। ओके, और भी कुछ सोचते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे आपको मान लीजिए कि ऐसा एक और प्रॉब्लम देखता हूँ मैं। सपोज ऐसा है कि ये u है, ये थीटा है। तो एक चीज़ तो हमें दिख रहा है कि कोई एक ऐसा इंस्टेंट मिलेगा, मान लीजिए मैं यहाँ देखता हूँ, लेता हूँ वेलोसिटी v लेट। तो ये वेलोसिटी वेक्टर u और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब ये आपको v का वैल्यू पता करना है, व्हेन वेक्टर u इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर v, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। कि जब ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो उस समय हमें वैल्यू v का वैल्यू, इसका v निकालना है किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ u एंड थीटा, ठीक है। ये कितना होगा, वेलोसिटी है या तो u के बराबर या u/2 के बराबर
या यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा या यू टैन थीटा, लाइक दैट, इजंट इट। तो देखो आप ऐसा करो, अब ये तो हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है, मान लो ये तुम अल्फ़ा ले लो, मुझे तो ये एंगल नहीं पता है कि कितना डिग्री का, तो पहले तो शुरू में थीटा डिग्री पर था, यहाँ पर जा कर के तो जीरो हो जाएगा, और ये कंपोनेंट अपना यू कॉस थीटा होगा, और यू साइन थीटा होगा। तो ये तो आपका चेंज होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और ये मैं यू को यहाँ पर ले लेता हूँ ऐसे, और ये अपना थीटा है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ इस हिसाब से देखूँ तो ये हमारा v कॉस अल्फ़ा हुआ, और इसके हिसाब से देखूँ तो u कॉस थीटा हुआ। तो अपन को तो पता है कि ये जो कंपोनेंट होता है हमेशा u कॉस थीटा ही के बराबर रहेगा। तो बोलो v कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u कॉस थीटा, या v इज इक्वल टू u कॉस थीटा बाई कॉस अल्फ़ा। और गौर करने वाली बात है कि ये एंगल 90 डिग्री है u और v के बीच में। तो बोलो अल्फ़ा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हाउ मच दिस, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो फिर तुम्हें देख लो v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड अपॉन कॉस अल्फ़ा के बदले 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो इज इक्वल टू यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये v इज इक्वल टू यू कॉट थीटा, v इज इक्वल टू यू कॉट थीटा। तो देखो आप इसको एज ए एक रिजल्ट भी याद रख सकते हो, v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा बाई कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल, ये विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इस तरीके से, राइट। तो ये देखिए अच्छा रिजल्ट है, इसको भी आप दिमाग में ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके, और भी थोड़ा एक दो और मैं प्रॉब्लम देखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ऐसा है, सपोज डैट कि ये तुम ले रहे हो बॉल और यू से फेंक रहे हो थीटा पर, तो जब इधर आता है तो ये स्पीड यू हो जाता है, ये भी थीटा हो जाता है। तो ऐसा देखा जाए तो मोमेंट ये यू कॉस थीटा हुआ, ये आई कैप में हुआ, ये यू साइन थीटा, ये आपका जे कैप में हुआ, इधर आपका यू कॉस थीटा आई कैप हुआ, और ये यू साइन थीटा माइनस जे कैप हुआ। तो ऐसा पूछ सकता है कि ये मान लो ए है, ये बी है, तो फाइंड द चेंज इन मोमेंटम मोड ऑफ डेल्टा पी, मोड ऑफ डेल्टा पी, ठीक है। तो एक्चुअली डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पहले तो फाइनल वाला जो कंपोनेंट ऐसा है, दिस माइनस, और इनिशियल वाला आपको इस तरह से। तो ये तो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, देखा जाए तो ये यू कॉस थीटा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अपना बच गया दिस माइनस दिस। तो वेक्टर का रूल है कि इसको अगर आप प्लस करते हो तो ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये यू साइन थीटा है, ये यू साइन थीटा है, तो ये नीचे आएगा, तो ये 2u साइन थीटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2u साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, या तो फिर आप ये वाले u को यहाँ ले लो, ठीक है, ये u हो गया, ये भी थीटा हो गया, तो इनके बीच का दोनों का एंगल कितना हो गया, 2 थीटा, ठीक है। तो इससे भी तुम कर सकते हो, जैसे ये डेल्टा पी मॉड ऑफ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो ये क्या है अपना वेक्टर डिफरेंस है ना, ये वेक्टर डिफरेंस है। तो आप रिकॉल करो, वेक्टर में पढ़ाया था मैंने, पी फाइनल स्क्वायर प्लस पी इनिशियल स्क्वायर, और -2 पी फाइनल पी इनिशियल कॉस, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, 2 थीटा, राइट। और मान लो अभी तो हमारा ये एमयू है, ठीक है, मोमेंटम एमयू है, इसको मैं पी मानता हूँ। तो ये अभी इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा कितना एमयू कितना हो जाएगा, एमयू हमारा इनिशियल मोमेंटम है एमयू, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो ये तुम्हारा 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कॉस 2 थीटा, राइट। तो इसमें तुम्हारा देख लो, ये 2p स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये 2p स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, कॉस 2 थीटा।
तो उसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी। तो ये आइडेंटिटीज है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 2 4, तो 2p साइन थीटा, राइट। तो 2p mu साइन थीटा, ठीक है। तो 2mu साइन थीटा, तो ये रिजल्ट हम लोग का आया था, है ना। तो ऐसे हम लोग ऐसे जैसे जैसे थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मतलब मेन क्या है कि कैसे माइंड में कुछ नया चीज़ क्रिएट हो फ्रेशली, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये होता है कि आपका पढ़ने का जो सीक्वेंस मेंटेन हो, मोटिवेशन हो, तो जाकर के धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, नंबर डेंसिटी जो प्रॉब्लम्स का होता है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है टाइम टू टाइम, ठीक है। अभी सोचते सोचते एक और भी मेरे दिमाग में प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये अगर बॉल है, इसको मान लीजिए कि मास m है, ठीक है, और इसमें आपको ये क्या बोलते हैं इसका अपना थीटा है। तो अब ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर t0 है और t कैपिटल T है। हालांकि ये मैं इसमें डायनेमिक्स यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली f इज इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा t होता है। तो डेल्टा p इज इक्वल टू f डेल्टा t होता है। आप देखो अगर यहाँ जाएगा तो mg इस पर लगेगा, यहाँ भी mg ही लगेगा, यहाँ पर mg लगेगा, मतलब हर जगह प्रोजेक्टाइल पर फोर्स क्या लग रहा है mg। तो आप ऐसा लिख सकते हो mg, और डेल्टा t यहाँ का टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ यहाँ से यहाँ जाने में, तो डेल्टा t हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, राइट। तो इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो जी कट गया, तो ये 2mu साइन थीटा है, 2mu साइन थीटा। तो यहाँ से भी वो 2mu साइन थीटा आ रहा है। एक रिकॉल करना, शायद प्रीवियस प्रॉब्लम में मास भूल गया शायद, क्या देख लेना, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो आप चेंज इन मोमेंटम, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना कि चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बच्चों। और मान लीजिए कि ऐसा है कि सपोज डैट कि आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चंस ऐसा है कि मान लीजिए कि ये मास m है, ये u है, ये थीटा है। अब ऐसा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो बोल रहा है ना वो k दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ k, राइट, इन टर्म्स ऑफ k के टर्म में। कि यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी अपना k है तो यहाँ पर क्या होगा। तो देखो ये k का मतलब क्या हुआ 1/2 mu स्क्वायर, 1/2 mu स्क्वायर, और यहाँ पर ले जाओगे तो 1/2 mu स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ जो अपना स्पीड हो जाएगा u कॉस थीटा होगा, राइट। तो देख लो आप इसको, मतलब यहाँ पर k डैश इज इक्वल टू ये 1/2 mu स्क्वायर क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो, तो k कॉस स्क्वायर थीटा, k कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना है कि यहाँ जो टॉप पॉइंट पर अगर काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा k कॉस स्क्वायर थीटा, और k क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ओके।